हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, मेरा नाम सौफी है और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे 9 चैप्टर का, जिसका नाम होने वाला है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर चुके हैं और देखो एक ही कॉन्सेप्ट शुरुआत से लेके एंड तक चला आ रहा है। वो भी क्या कि हमें कुछ ये 3 बातें पता होनी चाहिए। ये पता है, समझो ये वाला चैप्टर आपके हाथों में है। ठीक है, अब बिना टाइम बर्बाद करते हुए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं क्या है इसमें, क्या पूछा है। ए काइट ऑफ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब कोई पतंग है, वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर, यानी 60 मीटर की ऊंचाई पर वो उड़ रही है। ठीक है, चलो मैं बना देता हूं, है ना। मैं लिख देता हूं, रेड से बनाऊंगा। ठीक है, कोई पतंग है, वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ओके, अब उसने क्या बोला कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब वो जमीन के किसी ग्राउंड से बंधी है, जैसे हम उड़ाते हैं ना पतंग को, ऐसे, है ना, ऐसे तो उड़ाते हैं। तो उसकी जो डोर है वो जमीन से बनी हुई है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और बड़े टाइटली बनी हुई है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी ढील नहीं है। ठीक है, ओके। अब उसने बोला है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, और जो डोर है ना, जो रोप है, ठीक है, वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, ठीक है, तो उसने पूछा है देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। पूछा क्या है कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब इसकी हमें पता करनी है कि जो मतलब जो डोर है, जिस डोर से हम पतंग को उड़ाते हैं, उसकी लंबाई क्या होगी। कहाँ से? जहां पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, वहां से लेके जमीन तक की डोर की लंबाई कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको, इस डोर को ना, लेंथ, हमें इसकी लेंथ पता करनी है, तो हम लेंथ एल से इसको प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। हम इस पूरे ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं ए बी सी। अब सुनो, अब भाई भाई इतनी सब चीजें करने के बाद, फिगर बनाने के बाद, अब हमें देखना पड़ता है क्या कि कौन कौन सी साइड के बारे में इसने हमने मतलब इसने हमसे बात की है। कौन कौन सी साइड के बारे में हमें ये बता रहा है, हमसे पूछ रहा है। सबसे पहली बात, इसने इस हाइट के बारे में जिक्र किया, और जो हाइट है क्या है? एक परपेंडिकुलर है। ओके, फिर उसने पूछा कि जो पतंग है, उसकी जो डोर है, उसकी लंबाई कितनी होगी, और इस लंबाई को हम राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज के नाम से जानते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जब दो साइड होती है, तब कौन सा रिलेशन होता है? कहां देखना है हमें? इस साइड पर। जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दो साइड होती है, तब रिलेशन किनके साथ बनता है? साइन थीटा के साथ। अब हमें क्या पता करना है कि इस पूरे ट्राइंगल में हमें क्या लेना है? ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, क्या लेना है? साइन थीटा। इसका रिलेशन किनके साथ होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर बच्चा हमारे पास क्या है? ए सी। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? ए बी। ठीक है, इतना करने के बाद साइन थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? साइन 60 डिग्री। ए सी की वैल्यू कितनी है? 60 मीटर। ए बी की वैल्यू कितनी है? एल से प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि लेंथ ऑफ, क्या है बोलते हैं इसको, जो मतलब जो डोर है उसको हम एल से प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इज इक्वल टू 60/L। इतना क्लियर हो गया होगा? ठीक। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इस डोर को हम क्या बोलते हैं? जो पतंग की जो डोर होती है वो स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको पता है कितना आएगा? √3L 60 × 2, 60 × 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 120। ठीक है, अब यहां है √3L इज इक्वल टू में, यानी 120। अभी L के साथ जो √3 है मल्टीप्लाई में है,
उधर जाएगा, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। आपको पता है अगर किसी भी नंबर के ऊपर रूट होता है और वो रूट कहाँ, मतलब जो रूट वाला नंबर अगर डिनोमिनेटर में है, हम उसको डिनोमिनेटर में नहीं रखते, है ना, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, ठीक है, हम यहाँ कर देंगे, सॉरी रैशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, बड़े आसानी से कर देंगे, 120 √3 बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, रूट से रूट खत्म और जो नंबर है वही आ जाएगा, ठीक है, एल के इक्वल। अब जो लेंथ निकलेगी, देखो 3 4 जा 12, यानी कि हमारे पास जो लेंथ आई वो कितनी आई, एल इज इक्वल टू 40 √3, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, 40 √3। बड़े आराम से हम आंसर ले आए और हम वही सारी चीजें कर रहे हैं जो हम शुरुआत से लेके अब तक करते चले आ रहे हैं, कुछ भी नहीं किया हमने, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 को लिख लिया है और आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं और इसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमसे सवाल क्या बोल रहा है, ये 1.5 मीटर टॉल वॉल। देखो ये क्वेश्चन ना और क्वेश्चंस जो अभी तक हम करते चले आए हैं उन सभी से अलग है थोड़ा, ठीक है। तो कोशिश करना कि जब मैं बोलूँ तो आप एक बार में इसको समझ जाए, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा, यानी ये 1.5 मीटर टॉल वॉल is standing at some distance from a 30 meter tall building। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मतलब एक 30 मीटर की हाइट की कोई एक बिल्डिंग है, अच्छा जिसकी हाइट क्या हो रखी है 30 मीटर, नीचे लिखो क्या हो रखी है 30 मीटर हाइट हो रखी है, ठीक है। इस 30 मीटर हाइट की बिल्डिंग को एक 1.5 मीटर का 1.5 मीटर लंबा एक लड़का देख रहा है, ओके। अब एक और बात आगे उसने बोली है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, ठीक है। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड बिल्डिंग। हो सकता है आपको ये बात समझ में ना आई हो, तो बताता हूँ अब आपको एकदम डिटेल में। देखो 30 मीटर लंबी कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इसको 1.5 मीटर लंबा कोई एक लड़का देख रहा है, क्या देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को। अभी बात बताओ, ये लड़का है, जैसे कि मैं एक लड़का हूं, मेरी आंखें कहाँ हैं, यहाँ, तो बिल्डिंग को यहाँ से तो देखूंगा नहीं, पैरों से, कहाँ से देखूंगा, अपनी आंखों से, तो इसकी आंखें कहाँ होंगी, यहाँ। तो इस बिल्डिंग को अपनी आंखों से देख रहा है, क्या, बिल्डिंग के टॉप को ये देख रहा है, ठीक है। हो सकता है ना छोटी भाई, मैं बड़े बड़ी कर देता हूँ यहाँ, ठीक है, और अपनी आंखों से बिल्डिंग के टॉप को ये देख रहा है इस तरीके से, ठीक। तो पहले ये कहा था कुछ इस जगह पर खड़ा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो एंगल बनना है इसके साथ, देखो एक, चलो मैंने तुम्हें बता दूं, एंगल जो बन रहा है इसके साथ हमने कुछ ना ऐसे डॉट डॉट करके ले लिया, ठीक है। ये वाला जो एंगल बन रहा है बिल्डिंग के टॉप के और इसकी आंख मतलब आई के कांटेक्ट से, ये कौन सा है, कौन सा है, 30 to 60 डिग्री, यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है। पहले कौन सा था, पहले था ये 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का, और 30 से अब क्या हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तब जब ये जहां अपनी जगह पर खड़ा था वहां से जब ये आगे की ओर जा रहा है, यानी कि बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, तब एंगल कितना था, 30 डिग्री का, और जब ये बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तब यही एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल हो जाए। बात समझ में आई मेरी, मैं फिर से बताऊं तुम्हें कि 30 मीटर लंबी कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, और 1.5 मीटर लंबा कोई एक लड़का है, और जब वो लड़का अपनी आंखों से बिल्डिंग के टॉप को देखता है तब कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। और जब वही लड़का अपनी जगह से बिल्डिंग की तरफ जाता है तो वो एंगल इंक्रीज हो जाता है, 30 से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो वो लड़का कहाँ गया,
पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ चले के आ गया, ठीक है। तो एंगल कितना बन गया हमारा, 60 डिग्री बन गया, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया है कि लड़का जब बिल्डिंग की तरफ गया, यानी कि टूवर्ड्स वॉक करी उसने किसकी तरफ, बिल्डिंग की तरफ, तो वो कितना चला होगा, कितना चला होगा। तो देखो बहुत आसान है। अच्छा एक बात बताओ, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और 30 यानी 30 मीटर लंबी एक बिल्डिंग है, ठीक है, ऊंची एक बिल्डिंग है। तो अब बताओ असल में अगर मैं 30 मीटर से 1.5 मीटर अगर मैं घटा दूं तो एक्चुअल में क्या होगी कि बिल्डिंग की ऊंचाई रह जाएगी किससे, लड़के से। अब जैसे कि मैं बात बोलूं कि ये दीवार 10 मीटर ऊंची है, ठीक है, और मैं 2 मीटर ऊंचा हूं, तो ये बताओ मुझे कि ये दीवार मुझसे कितनी ऊंची है। बात समझ में आई नहीं आई, सुनो। ये दीवार नीचे से यानी जमीन से टच जो हो रही है ये कम से कम 10 मीटर ऊंची है और मैं 2 मीटर ऊंचा हूं, तो इस दीवार की लंबाई बताओ यानी ऊंचाई बताओ कि मुझसे कितनी ज्यादा है। तो आप कैसे पता करोगे कि इस 10 मीटर में से मेरे 2 मीटर क्या कर दोगे, घटा दोगे, और मुझसे कितनी ऊंची होगी ये दीवार, वो निकल के आ जाएगी 1 मीटर, यानी कि 8 मीटर ये ऊंची होगी। तो वही चीज, अब ये जो बिल्डिंग है लड़के से कितनी ऊंची होगी, तो मैं क्या करूंगा, इस 30 में से 1.5 को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 30 में से मैं 1.5 को घटा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 28.5 मीटर, है ना। तो यानी कि इस लड़के से जो बिल्डिंग की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 28.5 मीटर ये लंबाई होगी इसकी, यहां से लेके यहाँ, ठीक है। अब आ जाओ, मैं इसका नाम लिख देता हूं, ए बी सी और डी। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक एक ट्रायंगल बना रहे थे, कुछ ऐसा सॉल्व करते चले आ रहे थे, लेकिन अब एक ही ट्रायंगल के अंदर 2 ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं आपको। एक कौन सा, एक छोटा ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल। तो जब भी आपको ऐसा ऐसा फिगर देखने को मिले तब आप क्या करोगे, हमेशा छोटे ट्रायंगल की वैल्यू निकालोगे सबसे, ठीक है। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है ये बेस। तो देखो पहले हम लेंगे 60 डिग्री का एंगल। तो देखो हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें पता करना है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस जब हमारे पास 2 साइड होती है तब उनका रिलेशन किसके साथ होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan थीटा के साथ होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हम यहाँ लेंगे ट्राइंगल, कौन सा है, ACD। ट्राइंगल ACD में हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, वो कौन सा रिलेशन ले रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/B। P की वैल्यू कितनी है, अच्छा P है क्या, परपेंडिकुलर है क्या हमारे पास AD, और B क्या है हमारे पास, देखो ये वाला हमसे लिया है CD। अच्छा मैं ये क्यों ले रहा हूँ, मैंने छोटा एंगल ये क्यों लिया, हमें पता क्या करना है कि ये लड़का अपनी जगह से बिल्डिंग की तरफ कितनी दूरी तक चला, यही तो पता करना है। अगर मैं इस CD को निकाल दूं पहले, फिर बाद में BD को निकाल दूं, और पूरे BD में से इस पूरे BD में से इस CD को घटा दूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा ये लड़का यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला है, ठीक है। तो मैं यही कर रहा हूँ। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD। अच्छा AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू हमें दे रखी है 28 है, 28.5। CD की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें नहीं पता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे CD। अच्छा tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में CD, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, हम 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा √3 CD इज इक्वल टू 28.5, ठीक है। अब यहाँ CD की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 28.5 अपॉन में √3, ठीक है। अच्छा चलो मैं चलिए ठीक है, हमने CD की वैल्यू निकाल दी। अब CD की वैल्यू निकालने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से BD की वैल्यू निकाल। अब देखो
पहले क्या किया, सी डी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने 60 डिग्री का एंगल लिया। अब मैं इस पूरे ट्राइंगल की वैल्यू निकालूंगा, पूरे ट्राइंगल का बेस निकालूंगा। तो कौन सा एंगल लूंगा, tan 30 डिग्री। क्यों लूंगा, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमें निकालना है क्या, बेस। और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसके साथ होता है, tan थीटा के साथ होता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी में हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं tan थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा यानी कि P अपॉन बी। परपेंडिकुलर क्या है, ए डी, वो तो है हमारे पास ए डी, ठीक है। बी यानी कि बेस क्या है हमारे पास, बी डी, ठीक है, ओके। अब tan थीटा, अब tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 डिग्री, ठीक है। इजिकल टू में क्या आ जाएगा, ए डी की वैल्यू कितनी है, 28.5, और बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू हमें नहीं पता, हम क्या ले लेंगे, बी डी ही ले लेंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू में 28.5 अपॉन में बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए जल्दी से, यहाँ हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू में 28.5 और यहाँ हो जाएगा रूट। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला आपसे कि हमें ये पता करने के लिए लड़का अपनी जगह से बिल्डिंग की तरफ कितनी दूरी तक चला है वो पता करने के लिए मैं पूरे बी डी की वैल्यू निकाल के अगर सी डी की वैल्यू को घटा दूं तो हमें इतनी वैल्यू पता चल जाए, ठीक है। मैं बी डी की वैल्यू निकाल चुका हूं, सी डी की वैल्यू निकाल चुका हूं। अब मैं क्या करूंगा, क्या डिस्टेंस पता करूंगा। डिस्टेंस कैसे पता करूंगा, बी डी माइनस सी डी। बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू हमारे पास 28.5√3 माइनस सी डी की वैल्यू कितनी है 28.5 अपॉन में √3, ठीक है। इतना करने के बाद एलसीएम लेंगे हम। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 28.5। देखो यहाँ कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर 1 है। यहाँ करने के लिए हम √3 मल्टीप्लाई नीचे करेंगे और √3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। तो ये जो √3 होगा ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 28.5, और नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा √3। सभी को पता है, ठीक है। अब और आगे सॉल्व करते हैं। देखो 28.5 का मैंने मल्टीप्लाई 3 के साथ करूंगा तो कुछ वैल्यू आएगी मेरे पास 57 माइनस 20। अच्छा ठीक ना, चलो मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ। 28.5 मल्टीप्लाई में 3 करूंगा, कहाँ करूँ, कहाँ करूँ, कहाँ करूँ, यहाँ करूँ, मल्टीप्लाई 3। देखो 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 8 जा 24, यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। इसके बाद 3 2 जा 6 और कैरी यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। अब इस 85.5 में से 3 8 जा 24 ही होता है ना, ठीक है। 85.5 में से मैं 28.5 घटा दूंगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 28.5 को घटाऊंगा ना मैं, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ से 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 7, यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 5, यानी कि पूरे की वैल्यू आ रही है 57, सॉरी पूरे की वैल्यू आ रही है 57। तो इसका मल्टीप्लाई कितना आया 85.5 माइनस का 28.5 और अपॉन में चल रहा है √3, और जब मैं इसको घटाऊंगा यहाँ से तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 57 अपॉन में √3, है ना, यही तो वैल्यू आ जाएगी। और मैं इस 3 का √3 का क्या कर दूंगा, रैशनलाइजेशन, ठीक है। ऊपर √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ देखो जगह कम पड़ेगी, कोई बात नहीं। 57 यहाँ हो जाएगा √3, और √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ होगा तो यहाँ हो जाएगा। अब ये बताओ क्या 57 3 से कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। 3 बन जा 3, और यहाँ 2 रह गया, और 3 9 से कितना होता है 27, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 19√3, और ये क्या हो गई डिस्टेंस। हमें पता चल गया, देखो यही आंसर होगा अपना, हमें पता चल गया कि जो लड़का है
जो 1.5 मीटर लंबा जो लड़का है वो बिल्डिंग की तरफ जाएगा तो कितनी दूरी चलेगा, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, तो वो दूरी है हमारे पास 19√3। बहुत ही आसानी से हमने समझने की कोशिश करी है। ठीक है, अब एक बार देख लो हमने क्या किया। एक ही ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल बन रहे थे। हमने क्या किया, पहले छोटे वाले ट्राइंगल को लिया, फिर हमने बड़े वाले ट्राइंगल को लिया। बड़े वाले ट्राइंगल से हमने बीडी की डिस्टेंस निकाली, है ना, और फिर हमने सीडी डिस्टेंस निकाली। फिर हमने क्या किया, बीडी से हमने सीडी को घटा दिया और ये वाले डिस्टेंस हमें पता चल गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जब तक, और अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हाँ, तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं और हमने लिख लिया है। मैं लिखने से पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमसे। हाँ देखो, बड़े तसल्ली के साथ हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, यानी कि जमीन के किसी पॉइंट से, द एंगल इज एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20 meter high building are 55 degree and 60 degree, अच्छा, respectively find the height of the tower। हो सकता है कुछ समझ में नहीं आया हुआ आपको, तो टेंशन तो बिल्कुल लेने की जरूरत है ही नहीं आप लोगों को, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि असल में क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा था। देखो उसने ना जो 2-3 बातें बोली है मेंशन कर देता हूँ आपको। एक तो बोला उसने 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक, दूसरा क्या बोला, ट्रांसमिशन टावर, और क्या बात बोली 45 एंड 60, और क्या बात बोली है उसने, ठीक है, इतनी बात बोली। देखो दो नाम हैं, उनमें आप देखना कि ये सेम नाम है या अलग अलग नाम है। अगर इतना आपने देख लिया, समझ जाओ क्वेश्चन आपके हाथ में। 20 मीटर हाई बिल्डिंग और ट्रांसमिशन टावर ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, जो कहाँ लगता है, जो क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन टावर, शायद जो समुद्र में जो लगा हुआ होता है कुछ ऐसे करके, जो जहाज वगैरह जो आते हैं उनको डायरेक्शन दिखाता है, जो शायद उसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, और एक बिल्डिंग क्या होती है, कोई एक इमारत, है ना, जिसके ऊपर कोई भी टावर ना लगा हो। तो उसने ये बात बोली है कि 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। ध्यान देंगे हम, क्या बोला उसने कि 20 मीटर ऊंची कितनी है, यानी 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। ठीक है, और इस बिल्डिंग के ऊपर, इसके टॉप पर कोई एक क्या रखा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर रखा हुआ है। बात समझ में आ गई। हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो बिल्डिंग है 20 मीटर ऊंची, 20 मीटर हाइट की, ठीक है, और उसी बिल्डिंग के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक ट्रांसमिशन टावर रखा हुआ है। ठीक है, उस ट्रांसमिशन टावर के टॉप से, कहां से, उस ट्रांसमिशन टावर के टॉप से, ठीक है, और उस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम से, टॉप से और बॉटम से। देखो ये टावर ही तो है, ये ट्रांसमिशन टावर है और ये ये बिल्डिंग है एक, ठीक है। तो टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री, और बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी आपको। ठीक है, अब उसने पूछा क्या हमसे कि हमें हाइट पता करनी है किसकी, टावर की। हमें इस टावर की हाइट पता करनी। अच्छा चलो, मैं इस टावर की हाइट अगर मैं h मान लूं, ठीक है, मैंने क्या मान लिया, इस टावर की हाइट को h मान लिया। अब मैं इनके नाम लिख लेता हूं, A, B, C और D। ठीक है, मैंने ये नाम लिख लिए। अच्छा मैंने क्या बोला, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हुआ है एंड उनसे पहले वाले जो क्वेश्चन हुए हैं, हमने एक चीज देखी थी उन सभी क्वेश्चनों में, इससे पहले वाला क्वेश्चन छोड़ के, कि एक एक ट्राइंगल बन रहा था, है ना। लेकिन अब अगले वाले क्वेश्चन से, यानी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में हम क्या देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल बन रहे हैं। जब भी ऐसी मतलब ऐसा फिगर आपको देखने को मिले, तब आपको एक ही चीज याद रखनी है कि छोटे एंगल के ट्राइंगल को सबसे पहले डिस्कस करना है। छोटे एंगल के ट्राइंगल को सबसे पहले डिस्कस करना है, यानी छोटे
छोटे वाले ट्राइंगल को सबसे, एंगल भी मत बोलो, क्या बोलो, छोटे वाले ट्राइंगल को सबसे पहले डिस्कस करना है। अब सुनो, देखो हमें हाइट पता है इसकी, लेंस गोल क्या बोलते हैं, थीटा पता है, एंगल पता है इसका। हम क्या करें, बेस निकालना है, हम क्या लेंगे, ट्राइंगल, हम लेंगे ट्राइंगल BDC, ट्राइंगल BDC, ठीक है। ट्राइंगल BDC में देखो हमें निकालना है इसका बेस, ठीक है। तो बेस निकालने के लिए परपेंडिकुलर है, बेस है, और इनका रिलेशन किसके साथ होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है tan थीटा के साथ। तो यहाँ हम लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, BC, बेस क्या है हमारे पास, DC, है ना, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 मीटर। BC की वैल्यू हमें पता नहीं, वही तो हमें निकालनी है। 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, 20 अपॉन में DC। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो DC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 मीटर। तो यानी कि जो DC की जो वैल्यू होगी, यानी कि जो बेस होगा, इस पूरे का जो बेस होगा वो कितना होगा, 20 मीटर। हमने छोटे ट्राइंगल का बेस पता कर लिया, अब ये बड़े ट्राइंगल का भी बेस हो जाएगा, है ना। अभी हमने क्या किया, छोटा ट्राइंगल डिस्कस किया, अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे। अब सुनो एक और बात, छोटे ट्राइंगल की जो हाइट थी वो कितनी थी, 20 मीटर। अब बड़े ट्राइंगल की हाइट कितनी हो जाएगी, अगर हम इस बिल्डिंग की हाइट और इस टावर की हाइट, यानी जो हमने h मानी है, अगर हम इस पूरे को प्लस कर दें तो पूरे पूरे ट्राइंगल की हमें हाइट पता चल जाएगी। तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, h + 20, इस पूरे ट्राइंगल की हाइट, h + 20 इस पूरे ट्राइंगल की हाइट, ठीक है। अब देखो हमें हाइट पता है, मतलब हाइट हमें निकालनी है, ठीक है, हमें बेस पता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाइट और बेस, यानी ये परपेंडिकुलर ही तो है, परपेंडिकुलर और बेस की, बेस का जो रिलेशन है वो किनके साथ होता है, tan थीटा के साथ, और हम ले लेंगे 60 डिग्री वाला। तो हम यहाँ देखेंगे ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC में हम क्या कर रहे हैं, tan थीटा ले रहे हैं, और इनका कॉन्टैक्ट रिलेशन किसके साथ होता है, P/B। P क्या है हमारे पास, AC, B क्या है हमारे पास, DC। हमें AC पता करनी है, बिल्कुल, यानी H पता करनी है इस टावर की। थीटा कितना है हमारा, 60 डिग्री, AC कितनी है हमारी, H + 20, सॉरी, H + 20, DC कितनी है हमारी, 20, ठीक है। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, S + 20 अपॉन में 20, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, 1 ले लेंगे और कर देंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ हो जाएगा H + 20, यहाँ हो जाएगा 20√3, ठीक है। देखो अभी ये जो है 20 अभी प्लस में हो, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, H = 20√3 - 20। हम बड़े आसानी से H हमने क्या मानी थी, टावर की हाइट मानी थी, देखो अब H की वैल्यू आ जाएगी बड़े प्यार से, देखो H = यहाँ से हम क्या करें, 20 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, हमने ले लिया 20 को कॉमन, यहाँ रह जाएगा √3 - 1, और यही तो हमारी हाइट है किसकी, टावर की, है ना। तो हम क्या ले आए यहाँ पर, जो हाइट ऑफ टावर जो होगी वो कितनी होगी, 20√3 - 1, है ना, यही तो होगी। देख लो आंसर शीट में, अपना आंसर चेक कर लीजिए आप क्या आएगा। और मैं जो जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं, आप इनको जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक इनका कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ठीक है। आंसर देख लो, मतलब किस तरीके से हमने किया, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3, ओके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझ लेना, हमने कुछ नहीं किया था, हमने एक कोई बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के ऊपर कोई ट्रांसमिशन टावर था, बिल्डिंग की तो हाइट हमें पता थी कि इतनी है, इस टावर की हाइट हमें पता नहीं थी, हमने क्या मान ली, H मान ली। हमने क्या किया, छोटे ट्राइंगल को पहले डिस्कस किया, तो हमने वहां से बेस पता कर लिया,
फिर हमने बड़े वाले ट्राइंगल को डिस्कस किया, फिर हम इसकी मतलब जो टावर की जो हाइट थी बड़े आराम से हमने निकाली। ठीक है, तो यही तरीका है इस सवाल को करने का, और आप सभी लोग इन सवालों को घर पर लगाने की कोशिश करें, और जब तक आप कर नहीं पाओगे तो कुछ नहीं है। और एक और चीज, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बहुत ईजी चैप्टर है यार, बहुत ज्यादा ईजी चैप्टर है। इसमें केवल 2-3 ही बातें ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, और कुछ नहीं है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री यानी चैप्टर 8 अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये चैप्टर तो आपकी हथेली पर रखा हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो ध्यान दें, पढ़े लिखें। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।